नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में गीता पर हाथ रखकर कहता हूँ, अगर ये भविष्यवाणी गलत हुई तो पूरे 1 लाख इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, वरना आने वाले जीवन भर पछताते रह जाएंगे। क्योंकि ऐसे शुभ अवसर किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है, और उनमें से एक किस्मत आपकी भी है, जो आने वाले 24 घंटे के अंदर धीरे से तेज चमकने वाली है। उनमें से एक किस्मत आपकी भी है, जो अब आने वाले 24 घंटे के अंदर धीरे से भी तेज चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारी आकाशवाणी बिल्कुल ही 100% सत्य है। बस हमारा शर्त इतना है कि वीडियो को आप सच्चे मन से लाइक करके अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हम सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत छानबीन करते हैं, बात आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस हमारा आपसे इतना ही हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारी भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी ज़िंदगी में हो रहे गलत घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे आपको संभलना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में रखी है ये 5 चीज़ें, तो उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। क्योंकि दोस्तों, इन चीज़ों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, वह आपके हर एक पुण्य कर्म, आपके हर एक अच्छे कर्म को खा जाती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में कुछ चीज़ों को घर में रखने की सख्त मनाही की गई है। फिर भी हम जाने अनजाने इन चीज़ों को अपने घर में ले आते हैं और रखते हैं। फिर हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब नहीं मिलता, हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती, और हम यही सोचते हैं कि कौन सी कमी है जिससे हमारे जीवन में सुधार नहीं हो रहा, अच्छा समय नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही। और हम आपको गारंटी देते हैं आखिरी वाली 2 चीज़ों के बारे में तो आपको भनक तक नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको आज तक किसी ने इस तरह नहीं समझाया होगा, नहीं बताया होगा कि जो चीज़ कितनी खतरनाक है। तो वीडियो में बने रहे हमारे साथ। यह वीडियो आपके लिए हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यह आपको वह देगा जो अब तक आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिला। किसी ने भी आपको इतना उन्नत और सटीक ज्ञान आज तक नहीं दिया। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं। बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही बीच में छोड़कर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तो दोस्तों, बस आपको इतना करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में न केवल उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है, बल्कि आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे, सकारात्मक ऊर्जा लबालब आपके घर में भरी होगी। तो जो दैवी कृपा, जो पुण्य कर्म आपको प्राप्त होंगे, उनका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपका उद्धार निश्चित है। चलिए दोस्तों, अधिक समय न खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, क्योंकि जिनके साथ प्रभु श्री राम है, उनका कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकता। दोस्तों, याद रखें कि इन संसार में, इस ब्रह्मांड में भगवान श्री राम से बड़ा कोई नहीं भरा भगवान श्री राम से बड़ा शक्ति कोई नहीं। शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्वयं श्री राम जी हैं और राम जी का स्वामी स्वरूप माथुर राम हैं।
इसलिए हर एक देवी देवताओं में सबसे पहले राम का नाम लिया जाता है। प्रभु के आशीर्वाद के लिए हमेशा प्रभु की सेवा करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है। कुछ हम वीडियो देखकर, कुछ हमारे वीडियो को देखकर और कुछ इधर उधर से ज्ञान की बातें लेकर आप अपने जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है और आपके जीवन के उद्धार के लिए बेहद जरूरी है। आपको इन्हीं बदलावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाना है। दोस्तों याद रखें, एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता। रातों रात ही कोई करोड़पति लखपति नहीं बन जाता। और यदि कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल हो भी जाती है और इस प्रकार से, तो वह उसी प्रकार से चली जाती है। दोस्तों, लोग संभाल नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम करके बदलाव लाने होंगे और धीरे धीरे आपका जीवन बदलता जाएगा। इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत बाहर निकाल फेंकना चाहिए। यह दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार के फैसले लेने चाहिए जिससे आपका कम से कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा हो। तो दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार चल रहा है कि जितना साफ दिख रहे हैं, कितना अच्छा बनकर रहे हैं या अच्छाई को अपनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी उन्नति होगी। आपको अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर शनि की नज़र है और शनि को कर्म का देवता कहा जाता है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है, झूठ से गलत कार्यों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखनी है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को धन दिया है अब तक वापस नहीं आ पाया, आपको बुरा ही। और दोस्तों, आपने धन देकर जिनकी भी मदद करने की कोशिश की है उसके बदले में आपको बुराइयां ही मिली। व्यापार में भी आपने जो पैसा लगाया था वह भी डूब गया। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, यानी रुपए पैसे को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। यहाँ दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भावनाओं में बहकर पैसे रुपए को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसों का दुरुपयोग करते हैं। आपके दुश्मन अपनों में ही छुपे हैं। यह आपको याद रखना है। बाहर से कोई आपका बाल विवाह का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत ही मजबूत इंसान हैं। अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों की पहचान नहीं कर पाते और अपनों में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर इस प्रकार के घात करते हैं कि आपको समझ नहीं आता, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। बाद में लोग आपको मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता और न ही आपका कोई लिहाज तक करता है। इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें करे, चिकनी चुपड़ी बातें करे और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करे, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें कि जब पिछली बार आपने इसको रुपए पैसे दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इतने रुपए पैसे समय पर वापस किए थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा तो बुरा ही लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है। तो आपको ऐसे रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है और उधार लेना भी नहीं है, उधार देना भी नहीं है। और यदि व्यापार बिजनेस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं तो बेशक उस पैसों को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग बिल्कुल भी ना लाएं, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। अब वापस नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत परेशानी होगी। दूसरी समस्या आपकी दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर पैसा खर्च करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी जेब में कितना रुपया है।
आप सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान होते हैं, विचलित होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं वे भी आपका साथ नहीं देती। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता, यानी आपके जीवन में रुपए पैसे का खेल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप रुपए पैसों को संभालेंगे तो रिश्ते रुकेंगे नहीं, पैसे को खर्चा करेंगे तो रिश्ते बचे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ा अजीब लगता है, सुनने में आक्रोश लगता है। जिसको भी इंसान से जब भी इंसान से आप वापस पैसा मांगते हैं तो आपको बुराई ही मिलती है। आप अपने आर्थिक खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, आप सुख सुविधाओं के सामान पर ज़्यादा ही खर्चा कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में अपना बजट खराब कर देते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं, वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत है, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपका पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि पीठ को लेकर आपको थोड़ी सी नाजुक है। वैसे तो आपको लेकर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ कुछ इन्फेक्शन से आप परेशान रहने लगते हैं। तो आपको पेट को लेकर और अपने खान पान को लेकर अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें। योग, प्राणायाम या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत जरूर करें, जिससे आपका मन शांत होगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में अपने किसी भी कीमत पर नहीं रखना है। और उनमें से आखिरी 2 चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी भनक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रखा है और वह आपके घर में नकारात्मकता का मुख्य कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। सबसे पहले चीज़ है घर का टूटा फूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़। हर घर में कबाड़ होता है, लेकिन आपको कब और कहाँ रखना है यह जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। लोग अक्सर कबाड़ को घर के उन स्थानों, रास्तों में जहाँ बाहर रह रहे होते हैं, उसे ऊंचे स्थान पर कबाड़ रखा जाता है, जैसे किसी तार वगैरह में, अटारी में या फिर घर की छत पर। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, टूटे फूटे सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और जब आप उसे अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रख देते हैं तो आपके घर के किसी भी शुभ कार्य को नहीं होने देता, बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का और आपके जीवन में परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं बाहर रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकाल कर किसी कबाड़ी वाली को दे दे। और यदि आपको घर में रखना है तो आप याद रखिए, आप उसे या सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तल घर वगैरह में रख दे। और यदि आप ऊपर फ्लोर में रहते हैं तो निचली मंजिल पर, जहां आप रहे, निचले स्तर पर कबाड़ को रख दे, तो नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में फैला नहीं पाएगा। दूसरी चीज के बारे में सुनिए। आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तुशास्त्र पर आधारित है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान गिफ्ट किया है, जी हाँ दोस्तों, जैसे कप का सेट है, ग्लास का सेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, वह जैसा का तैसा पैक है, वैसे ही आपके घर में पैक रखा है, तो वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, निगेटिविटी को एकत्रित करता है। दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज़ को हम जिस काम के लिए बनाते हैं, जब वह किसी घर में जाता है उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। ऐसे लोग आसानी से किसी न किसी को बताते हैं। और जहाँ तक है दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग इधर उधर बांट रहे होते हैं। सुनी सुनाई बात लोग एक दूसरे को बता रहे होते हैं, जिससे अधूरे परिणाम ही प्राप्त होते हैं और जीवन में कठिनाइयाँ दूर नहीं हो पाती। तो अब आपको ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट क्या है, जो भी सामान है उसे आप निकाल कर थोड़ा सा इस्तेमाल जरूर कर ले। उसके बाद वह सामान आपका हो जाएगा। फिर चाहे आप उसे दोबारा पैक करके बेशक रख दें, फिर कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन पहली बार में आप उसको उपयोग में अवश्य लें। कुछ समय चलाने के बाद उन्हें पैक करके रखना आवश्यक नहीं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई सामान गिफ्ट दिया, आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते, तो आप उसे किसी और को गिफ्ट दे सकते हैं। इससे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी और आपके घर का साफ हो जाएगा। जीवन में ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग यदि अपनी ऊर्जा क्षेत्र को अपने स्थान के यानी कि जहाँ रह रहे हैं उस जगह की ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखेंगे, हर एक सकारात्मक ऊर्जा, हर एक आरती, हर एक पूजा पाठ, हर एक मंत्र उच्चारण का शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि लोग वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा, रामायण का भी पाठ कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख शांति नहीं है। क्योंकि कारण यही है कि जब आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी, अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगी। दोस्तों, तीसरी चीज के बारे में ध्यान से सुने। इसके बारे में भी गारंटी देता हूँ कि आपको किसी ने अब तक नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने घर की तिजोरी में या जहां आप धन का संचय करते हैं वहां किसी भी कीमत पर खोटे सिक्के यानी जो चलते नहीं हैं, कटे फटे नोट, साथ ही घर में टूटी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है या खरीद कर लाते हैं, तो आप उसमें पूछे तो सिर्फ साधारण मिट्टी भर दें, लेकिन उस मूर्ति को ठोस बना दें। जी हाँ दोस्तों, खोखली मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और पांचवी चीज के बारे में सुनिएगा दोस्तों, ऐसे कपड़े जिन्हें आप पहनते नहीं हैं, ऐसे जूते चप्पल जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़े हैं, अभी भी कबाड़ हुए, तो जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। किसी को दान दे सकते हैं, लेकिन वो दान नाम मत देना, गिफ्ट का नाम मत देना, यानी उपहार नहीं, बस यूं ही आप चुपचाप किसी को दे दें। भूल से भी अपने मन में यह भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा बहुत अधिक दोष लगेगा, क्योंकि हम अपने पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते। दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी, रुपये पैसे को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान से सुने उन चीजों के बारे में। सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आप कछुए को यानी कि धातु का बना हुआ, ऐसे पीतल का या सोने का, जिस भी धातु का बना हुआ है, कछुए को आप कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कछुए को वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व, लक्ष्मी माता का स्वरूप, साक्षात स्वरूप माना जाता है। और यदि अपने धर्मशास्त्रों की माने तो कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति हैं, यानी कि जिसके घर में स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप विद्यमान है, उस घर में माता लक्ष्मी को निश्चित तौर पर रह जाएगी। तो आप कभी भी कछुए को ऐसे ही किसी स्थान पर न रखें, क्योंकि कछुए को कांच के बर्तन में पानी भरकर और उसमें उस कछुए को रखते हैं। थोड़ा सा कछुआ डूबे, थोड़ा सा कछुआ बाहर निकला रहे, आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। दोस्तों, याद रखना कि उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा मानी जाती है, आपको यह उत्तर पूर्व दिशा में ही रखनी है। बाकी दोस्तों, अभी आपसे कहा कि उत्तर को कुबेर की दिशा मानी जाती है, आपको अपने घर में कुबेर की मूर्ति या फोटो लगानी चाहिए, उसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। ये बेहद शुभ है, आपके घर में धन धान्य को भर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यह करना है, गाय के घी का दीपक आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रोज जलाना है, शाम के समय जलाना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में धन आगमन के नए स्रोत शुरू हो गए हैं। दोस्तों, याद रखें कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में भूलकर भी किसी प्रकार की गंदगी ना होने दी, कोई भी गंदा टूटा फूटा सामान न रखे और हो सके कुछ हरियाली इस दिशा में रखे, यानी कि फूलों के पौधे या गमले, थोड़ा बहुत हरा भरा कोई पौधा रखे, जिससे हमेशा सुगंधित हो जाए, सुंदर हो जाए, क्योंकि साफ रखेंगे तो आपके घर में धनलक्ष्मी आगमन निश्चित होगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, तमाम स्रोतों से आपके घर में रुपए पैसा आएगा। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत गहरी अध्ययनों के बाद इस वीडियो को बनाया है। उम्मीद है कि आप
थोड़ा बहुत इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई होगी तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।